अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कैफ अशरफ फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक हिंदू समाज का एक नौजवान लड़का एक रैली से गुज़र रहा है और वो कुछ लोगों के साथ उनके कंधों पर बैठ करके जब मस्जिद के बगल से उसका गुज़र हो रहा है तो वो मस्जिद की तरफ किस तरह से इशारे कर रहा है। ये इशारा खाली इसने आज पहली दफ़ा नहीं किया है, इसके जैसे हज़ारों लोगों ने पहले भी किया है। और ख़ाली आम हिंदू ने नहीं बल्कि हिंदू कई ऐसे लीडर हैं, ख़ास तौर से एक औरंगाबाद की तरफ एक बीजेपी से टिकट लेकर के लड़ने वाली एक औरत मालवी लता, उसने भी ये इशारा किया था और वो अपनी बात से पलट गई थी, मगर वो इशारा उसके बाद से आज तक हर जगह देखने को मिलता है। इस तरह के इशारे करने के बाद जब कोई मुसलमान उसका अगर जवाब दे दे या अपनी तरफ से कोई बात रख दे तो उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। आप बताएं कि ये जो शख्स ये हरकत कर रहा है, क्या इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं, अभी तक इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई कार्रवाई होगी भी नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के सीएम हैं, वो इनके सपोर्ट में हैं। जब तक गवर्नमेंट ऐसे लोगों का बाइकाट नहीं करेगी, ऐसे लोगों का सपोर्ट करना बंद नहीं करेगी, इस तरह की घटना आए दिन होती रहेंगी। अगर इसी में कोई मुसलमान इसके ख़िलाफ़ बात कर देता या वहाँ नारा लगा देता तो ये दंगा भड़क सकता था और वहाँ दुनिया भर की बातें हो जाती और इसी में मुसलमान कौम बदनाम हो जाती कि मुसलमानों ने उसके ऊपर हमला किया है और मुसलमानों ने उस रैली के ऊपर गलत नारे लगाए हैं और पथराव किए हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, अभी 2-4 दिन पहले ही हमारा एक जुलूस मोहम्मदी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो निकलता है, महाराष्ट्र की सरज़मीन पर जब निकाला गया तो कुछ उग्रवादी लोगों की तरफ से उन जुलूस वालों के ऊपर पथराव किया गया। हम आपको बताएं कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जुलूस मोहम्मदी इन हिंदू भाइयों की वजह से, इन भाइयों की वजह से इनके लिए जुलूस मोहम्मदी 16 तारीख को न निकाल करके 2 दिन बाद निकाला गया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वजह से, कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमने अपना जुलूस 2 दिन के बाद निकाला और पूरे महाराष्ट्र में ये ऐलान किया ताकि हमारे हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ़ और कोई दिक्कत परेशानी ना आए। उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई, उसके बावजूद जुलूस पे पथराव हुए, गलत नारे लगाए गए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो आप ही फैसला करिए कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। और मुसलमानों को जो लोग बदनाम करते हैं, मैं उनको बता दूँ, मुसलमान कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता है। जब भी इस तरह की हरकत होती है, जब उसकी तहकीक की जाती है तो उसमें ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जो जानबूझ करके दंगा भड़काने की या इस तरह की साजिश रचने की कोशिश किया करते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कभी भी मुसलमानों का कोई जुलूस निकलता हो और उस जुलूस में कभी भी किसी गैर मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोगों के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी या उनके धार्मिक स्थल के सामने जाकर कभी भी कोई ऐसी हरकत करता हुआ नज़र नहीं आएगा। हम अमन पसंद लोग हैं। हमारा मज़हब इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है। हमारा मज़हब हमें तालीम देता है कि हर मज़हब और हर कौम की इज़्ज़त करें, उनके मज़हब का एहतराम करें। इसी वजह से हम किसी के धार्मिक स्थल के सामने जाकर इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करते हैं। हम अमन के साथ और खुशबख्ती के साथ अपने जुलूस को, अपनी महफ़िलों को सजाते हैं और ये ख़याल रखते हैं कि हमारा कोई भी भाई जो हमारे धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, उसको किसी तरह की कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों, एक बात और मैं बताता चलूँ, अगर कोई हमारा मुसलमान भाई जज्बात में आकर इन हरकतों को देखने के बाद, ऐसी हरकतें होने के बाद, इस तरह की गुंडागर्दी होने के बाद, मेरी आपसे ये गुजारिश है, अपने मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों पर अपना ध्यान न दें, इन चीज़ों से अपने आप को मुतासिर न करें, क्योंकि इस तरह की हरकत जानबूझकर हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की, हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने की पॉलिटिक्स वाले ये साजिश रचते हैं ताकि इन लोगों में इख्तिलाफ़ रहे और इनकी रोटियां बनती रहें और ये अपनी सियासत की रोटियां पकाते रहें और तमाम जो रहने वाले हिंदुस्तान के वासी हैं आपस में लड़ते रहें। हमारा कोई भी मुस्लिम भाई जज्बात में आकर के कोई भी गलत कदम ना उठाए। अगर उसको इन चीज़ों का ख्याल आए तो सबसे पहले उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने मज़हब और मज़हब इस्लाम को पढ़े, उसको समझे और उसी को ही फॉलो करे। हमारा मज़हब कभी भी किसी के ख़िलाफ़ गलत आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर हक़ की बात है तो हक़ की बात पर हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं और हमने और हमारे आबा अजदाद ने हक़ के लिए आवाज़ भी उठाई है और इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए क़ुरबानी भी दी है और अपने आप को शहीद भी करवाया है। और दोस्तों, मैं एक बात अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मज़हब इस्लाम और तमाम जितने भी मज़हब हैं इस दुनिया में,
तमाम मज़हब की तालीमात यही है कि कभी भी किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म न किया जाए, किसी दूसरे धर्म वाले के ख़िलाफ़ उसके धार्मिक स्थल पे कोई हमला न किया जाए, किसी के दीन पर हमला न किया जाए, किसी की भी धार्मिक किताबों में करने की इजाज़त नहीं है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप भी लोगों के बहकावे में ना आकर के आपस में इत्तेहाद बनाए रहें, क्योंकि हमें और आपको एक साथ रहना है। ये सियासत हमें लड़ा करके मार डालेगी और इनका फ़ायदा है, हमारा इसमें नुकसान है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहें, एक साथ इस देश के लिए मेहनत करें, इस देश के मुस्तकबिल के लिए काम करें, ताकि हमारा देश दुनिया में रोशन हो और इसका तमाम जहान में इसका डंका बजे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुँचे और उनको पता चले कि हमारा मज़हब और हमारा मज़हब इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। आइए इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।